अज़ीज़ तुलबा, आप लोगों के 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। तो इसलिए आपके लिए मैंने हिंदी लोकवाणी, इसमें पत्र लेखन किस तरह लिखा जाता है वो भी पत्र में दो प्रकार के पत्र आते हैं, जैसा कि अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अनौपचारिक पत्र का नमूना आपको समझाने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक के वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा पत्र समझ में आए और आपको 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल सके। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनौपचारिक पत्र में आपको, जैसा कि आता है, किसी परीक्षा में अगर कोई पास हुआ है उसको बधाई देना है, तो बधाई देने के लिए जो पत्र होता है वो अनौपचारिक पत्र में आता है। तो इसमें एक विषय लेते हैं हम। यहाँ पर जो विषय दिया गया है आपको देखिए, आपको विषय देखने के बाद में समझ में आ जाएगा किस तरह विषय है कि शिरडी से अपूर्वा कटाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र या सहेली उदया को पत्र लिखता या लिखती है। तो ये पत्र जो यहाँ पर नमूना इस तरह दिया गया है। अब ये किस तरह दिया गया है और किस तरह लिखना है, इसको पूरे तौर पे हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते हम। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पर विषय जो भी दिया होगा तो विषय के साथ हमको पत्र लिखना है। अब किस तरह लिखेंगे आप पत्र? सबसे पहले हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। सबसे पहले हमको दिनांक इस तरह इस फॉर्मेट में लिखना होता है। अब देखिए, दिनांक लिखते हुए आप लोग गड़बड़ करते हैं, तो दिनांक लिखने में आप गड़बड़ मत कीजिए, बल्कि इस तरह इस फॉर्मेट में आपको पेपर के अंदर इस फॉर्मेट में ही तारीख लिखना है। तारीख वहाँ दी हुई नहीं होंगी, आपको लिखना है। उसी तरह वहाँ पे फिर संबोधन लिखना है। किसको लिख रहे हैं हम पत्र? उदय को, या लड़की है तो उदया। तो यहाँ पर उदया फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया हमने, तो प्रिय उदय, इस तरह संबोधन लिखेंगे। और उसी तरह उसको सप्रेम नमस्कार, इस प्रकार उसके नीचे लिखेंगे हम। ये दिनांक और संबोधन हो गया। इस पर आपको मैं आगे के वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में अंत में बताऊंगा कि अंक का विभाजन, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे ये पैराग्राफ जो समझा रहा हूँ मैं आपको, तो इसी तरह आपको भी लिखना है। सिर्फ विषय बदल जाते हैं, फॉर्मेट एक जैसी होता है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आपको ये याद करना है, लिखना है आपको। उसके बाद हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे मालूम हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। तो ये तो आपको ये लाइन है, एक मिनट, अब यहाँ मैं
फिर से बताता हूँ आपको मैं। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ये जो लाइन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इतनी, और कामना करते हैं, तो यहाँ तक के जो है आपको जैसा कि वैसा ही लिखना है। आपको हर इसमें जब भी बधाई देने के लिए पत्र आए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम में पास होने वाले को हम बधाई दे रहे हो, तो इसमें इसी प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ से इसको इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपको जो है ये आज ही पत्र में तुम्हारा परीक्षा फल। अब परीक्षा फल परीक्षा फल की जगह पे अब फिर वहाँ जिस कारण बधाई देनी है तो उसका उल्लेख यहाँ करना है। तो उस तरह जो है यहाँ पर उसका उल्लेख, उसको तफसील यहाँ बयान करना है आपको, और उसके बाद में जो है आगे बढ़ना है। उसमें ये उसी तरह जो है यहाँ पर अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। ये भी जो है यहाँ पर आपको जैसा कि वैसा ही लिखना है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा बदल करना नहीं है, बस आपको इतनी लाइन पूरी जैसी की वैसी लिखना है। उसके बाद तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ये आपको लिखना है तो लिखिए, वरना आपको जो है इतना लिखना है कि प्रतिभा को देखकर आशा करता हूँ कि तुम और भी इससे तरक्की करोगे। इस तरह आप लिख सकते हो। और आखिर में देखिए, ये जो लाइन है दी हुई यहाँ, अपनी माता पिता तथा पिता जी को सादर प्रणाम कहना, और उसका छोटा भाई होगा या कोई, तो नन्ही यहाँ जो भी है छोटे भाई या उसका नाम यहाँ पर दिया गया यहाँ पर, तो आपको इसके नाम के बदले में दूसरा कोई नाम लिखना है तो लिख सकते हैं आप उसको, मधुर प्यार। तो इस प्रकार आप पत्र के अंदर ये लाइन भी जो याद कर लीजिए आप, ये ज्यों के त्यों जैसे कि वैसे लिखना है आपको एग्ज़ाम के अंदर पत्र में। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, ये पत्र का अंतिम चरण है, आखिरी हिस्सा है। यहाँ लिखना आपको तुम्हारा अभिन्न मित्र, जैसा कि वैसे लिखना आपको, और अपूर्व कठाले। अब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम आएगा, उसका पूरा पता आएगा जो दिया हुआ है, पिन कोड के साथ आपको लिखना है, और ईमेल आईडी लिखना मत भूलना। इस प्रकार जो है आपको ये पत्र लिखना है। अब इसको जो है अंक विभाजन किस प्रकार है देखिए, दिनांक और संबोधन और ईमेल आईडी पर आपको जो है पूरा 1 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। 1 मार्क्स यहाँ पर आपको दिया गया है, और विषय और संदर्भ और अभिवादन पे आधा नंबर आपको दिया गया है। विषय विवेचन, जो बीच में जो मैटर लिख रहे हैं आप, उसके लिए पूरे 2 मार्क्स दिए गए आपको, बराबर लिखेंगे आप तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और विषय प्रशिक्षक, जो लिखने वाला है उसका आखिरी पता और उसका नाम, ईमेल एड्रेस, इस पर आपको आधा नंबर है। इस प्रकार जो है पूरे 4 गुण मिला के हो गए। तो इस तरह जो है आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया हो। और अगर कुछ पत्र लेखन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है PDF दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से भी देखकर समझ सके। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप